चाहिए बीजेपी? पानी नहीं पी रहे क्या फ्री का? राम मंदिर बना है ना, दुनिया को लाया है, राम को लाने वाला कोई नहीं है। मोदी सरकार ने जो सही काम करते, केजरीवाल ने सही काम किया तो उनको अंदर करवा दिया। मोदी निवासी बनवाने जाते हो ब्लॉक, पहले 200 रुपए खर्चे होते थे, अभी 2000 से ऊपर खर्चे होते हैं। मोदी कुछ नहीं करता, कल का मरता मर जाए। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री अभी तक किसी देश को नहीं मिला है। प्रणाम करता हूँ मोदी जी को। हमारे देश में 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य। मोदी कल मरे तो आज मर जाए, और अगर मरेगा ना तो उसके नाम 40 किलो लड्डू बांटूंगी। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से जनता कितनी खुश है, या राज्य सरकार से जनता कितनी खुश है, दिल्ली में कितना काम हो रहा है, या देश के लेवल पर कितना काम हो रहा है, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे जनता कितनी खुश है, महिलाएं जो हैं वो कितनी खुश हैं, ये हम जनता से बात करने के बाद ही जो वो आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें देश में चल रही हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पे चल रही हैं, और अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो बाहर हैं। लेकिन अब क्या कुछ जो है वो देखने को मिलेगा जनता से बात करने के बाद, जनता की क्या राय है कि वो किस सरकार से खुश हैं, केंद्र सरकार से खुश है, या फिर दिल्ली की राज्य सरकार से खुश है, या फिर किसी और राज्य में क्या कुछ चल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज जनता के बीच जाकर हम लोग जनता से बात करेंगे। आज भी किराए पे, कल भी 8,000 रुपए भरे, आज भी 8,000 रुपए भरे। बच्चों की नौकरी नहीं है। दिल्ली वालों के लिए क्या कर रहा है मोदी? तो केजरीवाल जी तो बाहर ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको आने ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो आ गए तो फिर भी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तो फिर भी करवाए, बिजली फ्री और बस की टिकट फ्री, राशन। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कोई फ्री नहीं चाहिए हमें। नहीं, बस का फ्री, राशन फ्री, जो लोग खा रहे हैं क्यों नहीं बता रहे? राशन तो भारत सरकार दे रही है। बीजेपी वाले लाइट नहीं जला रहे हैं, बीजेपी वाले लाइट नहीं जला रहे हैं क्या? पानी नहीं पी रहे क्या फ्री का? केजरीवाल ने तो क्या होना चाहिए राम भक्ति में मोदी कुछ नहीं करता, कल का मरता मर जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रधानमंत्री है वो, मर जाए। मोदी कल मरे तो आज मर जाए, और अगर मरेगा ना तो उसके नाम का 40 किलो लड्डू बांटूंगी, सबके सामने बोल के जा रही है। 40 किलो लड्डू। तो अब तो दिल्ली में तो केजरीवाल है। नहीं, मोदी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं करा, ना कोई पेंशन का, ना मकान का, ना दुकान का, ना नौकरी का, ना किसी भी चीज का है। तो क्या हालत कर दी है फिर? क्या हालत कर दी है? कबाड़ी 10,000 रुपए बच्चे ला रहे हैं, आप 12 घंटे की ड्यूटी में, और किराए का मकान है। कोई हमारे लिए कुछ फ्री नहीं। अच्छा, कुछ भी फ्री नहीं है? नहीं। तो फिर दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल सरकार फिर से आएगी? केजरीवाल आएगा, और जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, केजरीवाल ने अच्छा किया, और प्रधानमंत्री बने हुए हैं जो, वो बेकार है। वो बेकार है। आप कैसे देख रहे हैं? खोखला कर दिया है देश को, अच्छा, खोखला कर दिया। दीमक अपने लिए किया, हमारे लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। लकड़ियों में दीमक लगते हैं। राम मंदिर तो बनवा दिया उन्होंने। नहीं, राम मंदिर खाने के लिए दे रहा है। मंदिर भगवान ने बनवाया है, उसने नहीं बनवाया। अच्छा, वो सब तो बोल रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया। नहीं, राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जो राम मंदिर बना है ना, दुनिया को लाया है, राम को लाने वाला कोई नहीं है। राम दुनिया को लाते हैं, राम को लाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन कह तो यही रहे हैं सब। वो क्या कहेंगे? राम दुनिया को लाया है, रावण को मार के दुनिया को सिद्ध करके दिखाया कि देख मैं हूँ राम। तो क्या कमी है? अच्छी तो चल रही है सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है। कैसे आपके नजर में अच्छी चल रही है? तीसरी बार तो प्रधानमंत्री आप लोगों ने वोट दे के बनाया, आप कह रहे हो कि ये होता है, ये बन जाता है भाइयों और बहनों, उसके वजह से बनता है। अच्छा, भाइयों और बहनों के वजह वोट नहीं दिया था? नहीं, लंबा चौड़ा भाषण 2 बार दिया, अब नहीं देता हूँ। अब नहीं दिया? अब नहीं दिया। अब आप कह रहे वोट की चोरी होती है? नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही होता है। तो यूपी में तो इस बार सपा के इतने नेता नहीं, बिल्कुल गलत होते हैं। मोदी सरकार ने जो सही काम करते, केजरीवाल ने सही काम किया तो उनको अंदर करवा दिया। क्या किया मोदी सरकार ने? 5 किलो राशन दे दे के सब कुछ, लाल किला भी गए, सारे स्टैंड भी गए, स्टेशन भी गए। क्या किया है मोदी सरकार ने? आप कह रहे हो जल्दी मरे मोदी सरकार, जल्दी हटे। जल्दी? हाँ, बिल्कुल। तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बना दिए और अब कह रहे हो जल्दी हटे। अरे मेहनत करके कौन वो है? एवीएम का बंद करे ना, एवीएम का बंद करे ना। फिर प्रधानमंत्री है वो, आप उनके मरने की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रधान उठाने की कोई बात नहीं, उसके हाथ में है, उठा ले। अच्छा। फिर उठाने में क्या मतलब नहीं, क्या फायदा है? क्या फायदा है? हम लोग अक्खा छो गए हैं।
इतना बड़ा पूरा विश्व में, मैं विश्व का बात कर रहा हूँ, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री अभी तक किसी देश को नहीं मिला है। प्रणाम करता हूँ मोदी जी को, प्रणाम करता हूँ। देश बढ़िया चल रहा है अभी, है ना? देश बढ़िया इतना बढ़िया, इतना विदेश में चला रहा है, ये सबसे आगे हो गया देश तो, सबसे। अमेरिका को, आपके हिसाब से कौन सही है? अमेरिका को जब मोदी जीता ना 2014 में, 6 महीना के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। राहुल गांधी बढ़िया है? 6 महीना को। राहुल गांधी बढ़िया है? मैं ये क्या कहूँगा, राहुल गांधी बढ़िया। आपके हिसाब से अब प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अच्छे नहीं हैं तो राहुल गांधी जी उससे अच्छे? बढ़िया जरूर होगा राहुल गांधी। पढ़ा लिखा बंदी है। अच्छा, बंदी है? बंदी नहीं, बंदा। पढ़ा लिखा बंदा है वो। अच्छा। वो तेल बेचने वाले, पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले नहीं है। वो रईस खानदान के है। प्रधानमंत्री के, उसका नाना प्रधानमंत्री, उसका दादा प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, वो क्या तेल बेचेगा? लेकिन वो तो विदेश में जाके देश के लिए बोल रहे हैं। क्या विदेश मोदी जी नहीं जाते हैं? तो वो अपने देश के लिए थोड़ी 55 लाख का सूट पहन के, भाइयों बहनों ये देख, अडानी का माल ले ले, अडानी का कोयला ले ले। राहुल गांधी जी कौन सा 1000 रुपए का सूट पहन के घूमते हैं? राहुल गांधी जी के सूट का कीमत नहीं ढूंढते हो, पता करते हो? अच्छा बताइए भैया। राहुल गांधी जी के दादाजी और दादी जी ने क्या किया वो देखिए। राहुल गांधी जी के पूर्वज ने, राहुल गांधी जी के पूर्वज ने बहुत त्याग किए हैं देश के लिए। दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ जाओगे बड़ा संस्थान। राहुल गांधी जी के खून में राजनीति है। किसका जमीन है वो? कौन सी? किसका जमीन है वो? कौन सी? जो जमीन कुछ अधिकरण जो होता है वो समझते हो ना, निजीकरण, अधिकरण, वो समझते हो ना। वो सब जो जमीन दान दी है, किसको दी? किसका जमीन था वो? टूट रहे हैं। हमारे आपके जैसे गरीब लोगों की जमीन। तुम्हारा गाँव में ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए इनको, ये बताइए। मरने की दुआ मांग रहे हैं। मरने की दुआ। एक आंटी बोली 40 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। सुनिए, 40 किलो लड्डू नहीं, ये 4 लड्डू भी नहीं चढ़ा, सुनिए, ये 4 लड्डू भी नहीं चढ़ा पाएंगे। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री जो धारा 370 हटा सकता है, ठीक है, 5वीं इकोनॉमी बना सकता है देश की, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था सही कर सकता है, ठीक है, और सबको लो जी, धारा 370 हटाया, क्यों नहीं हटाया? एक मिनट रुको, सबको मौका दीजिए। कश्मीर में जमीन खरीदोगे, पैसा वाला खरीदे। ये बताइए, विधवा पेंशन सबको, सुनिए, विधवा पेंशन मिल रही है सबको कि नहीं मिल रही है? पूछिए इनसे चाचा से। 4 साल हो गए, एक पेंशन नहीं दे रहा। मोदी के पास जाओ, मोदी नहीं दे रहा। और कौन सी पेंशन? दिल्ली की पेंशन हमारे पापा को मिल रहा है। मैं करूँ ये देख ले, नहीं बना रहे तो आपकी लड़की ना नहीं क्यों नहीं बना रहे? मैं एक देश में मैं ही ऐसा पाया हूँ जो मेरी पेंशन नहीं बन रही। कौन कह? अरे फिर वही बात, जब मैं रोनी का क्षेत्र का रहने वाला, आप बोल रहे हैं आपके सामने जीता जाता सबूत है। बजेंद्र उनको सुधारे ना जाके। अब तो ऑनलाइन हो रही है, भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है। सुन मेरे खाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अब सब अच्छा, आपने बनवाई है? मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, मैंने चोरी कर ली किसी की, नहीं मैंने थप्पड़ मार दिया, चोरी कर ली। मैं बजेंद्र गुप्ता के पास गया हूँ, बोला अंकल जी नाम लिखा दो। आम आदमी के पास गया हूँ, नाम लिखा दो। मेरा नाम लिख के क्या करोगे? गाली नहीं अंकल जी, गाली नहीं। और मेरा क्या करोगे? मेरा फोटो उतार लो। तो काम तो आपके पापा को मिल रही है, मैं कहता हूँ उनको डबल मिलनी चाहिए। मगर एक जो इंसान भूखा होता है ना, वही रोता है। अब आपके पापा को ना मिलती ना पेंशन, तो आप रोते हैं। मैडम जी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर आप जाति निवासी बनवाने जाते हो ब्लॉक, पहले 200 रुपए खर्चे होते थे, अभी 2000 से ऊपर खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, करप्शन बढ़े हैं। ऑफिसर जितने हैं ना, वो मोनोपोली कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का रहे, सरकार से मतलब नहीं है। मतलब इन्होंने ऐसा कर दिया है, जितना ऑफिसर है, चाहे ब्लॉक का रहे या छोटा अफसर है, चपरासी क्यों ना हो, जो पदाधिकारी है वो बहुत 40 दिमाग रहते हैं उनके, बिना पैसे से कुछ नहीं होने वाले। तो डायरेक्ट 1 रुपया अगर ऊपर से आता है तो 1 ही मिलता है। पहले तो कह रहे 1 आता है तो पहले 54 नहीं मिलता
ये सब राजीव गांधी का किया हुआ है। अच्छा मोदी जी का कोई खास क्रेडिट है नहीं इसमें। अच्छा। प्रसार भारती राजीव गांधी जी लाया है। हाँ ठीक है। तो पहले बैलगाड़ी चढ़ता था, ठीक है ना, उसके बाद फिर साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, हाँ मोटर गाड़ी आया ना। पहले पैदल हम लोगों के जो पूर्वज थे, दादा के जमाने में बैलगाड़ी से जाते थे बहुत दूर, टाउन, कोर्ट कचहरी फलना जो भी काम होते थे उनको, हाँ बहुत दूर से मोटर, एक हाथ मोटर मिलते थे। अभी वो जमाना है नहीं है ना। देश को खोखला कर दिया है कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार भर के है। मैडम ये सुन रहे हैं भैया, आपने सुना, कैसे देख रहे हैं? चल रहा है अभी। देखो हर चीज में टाइम लगता है। आज आप लोग जो है ऑनलाइन एकदम खुलेआम बातें करते हैं। देखो हर चीज में टाइम लगता है। 70 साल कांग्रेस राज किया, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बढ़ा, महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी खत्म हुई। अच्छा अभी महंगाई है कि नहीं? अभी महंगाई तो है, एकदम तो खत्म हो नहीं सकती महंगाई। अब ये लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना। जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा तो सबसे बड़ा कैसे सरकारी सरकार को करना चाहिए, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बढ़ती जाएगी, हर चीज महंगाई बढ़ती जाएगी। मुद्दा है बेरोजगारी का, हर कोई कमा सकता है। सरकारी नौकरी ही खाली एक बेरोजगारी का वो नहीं होता। सरकारी नौकरी लग गई तो बेरोजगार खत्म हो जाएगी। भाई हर कोई कमा रहा है पैसे आज के टाइम पे, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी चलेगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इतने लोग हर साल बढ़े जा रहे हैं, हर साल पैदा हो रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार आएगा? कंट्रोल तो रखना पड़ेगा गवर्नमेंट का। मेरा एक ही मुद्दा है कि जनसंख्या जिन दिन कंट्रोल हो गई उतनी आधे मुद्दे आपके खत्म हो जाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे पढ़ाई हो। दूसरी चीज, हमारे देश में 3 चीजें फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य और रोजगार तो अपने आप हो जाएगा। फिर शिक्षा ही फ्री नहीं है, प्राइवेट और सरकारी में देख लो कितना अंतर है। सरकारी वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ से पढ़ेगा, जिसको उतनी नॉलेज मिलेगी नहीं। प्राइवेट वाले को तो मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो गरीब का बच्चा आगे कहाँ से बढ़ेगा? तो सरकार को एकल करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, सबके बच्चे एक जैसे स्तर में पढ़े, तभी जाके देश का विकास हो सकता है। बुनियादी स्तर सही होना चाहिए। अब हॉस्पिटल देख लो आप, सरकारी और प्राइवेट में कितना अंतर है, कोई क्या व्यवस्था है? व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, हम ये नहीं बोले सरकारी मुद्दा है, सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता के हित में होनी चाहिए। सरकार मेन ये है कि जनता के हित में होनी चाहिए। सरकार किसी की भी आए, लेकिन जनता के हित में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी काम हो देश में या किसी भी क्षेत्र का या किसी भी तबके के लिए हो तो बराबर हो, और देश को किसी एक राज्य सरकार नहीं या केंद्र सरकार नहीं, शिक्षा पर ध्यान देने की बात इसमें की गई है। जनता की राय है, मिलीजुली राय जो है वो सामने आ रही है। कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो कुछ बीजेपी के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब माहौल जो है वो थोड़ा सा चुनावी है, क्योंकि चुनाव राज्य स्तर पर जो है वो होने वाले हैं, और ऐसे में अब जब ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो आपकी भी क्या राय है? इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।